गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद मोटिवेशन में। तो एग्जाम्स का टाइम आ चुका है, यूपी बोर्ड में एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और यूपी बोर्ड के बाद में सीबीएसई के एग्जाम्स भी लगे हुए हैं। तो सीबीएसई में केमिस्ट्री में हमारा क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर रहेगा या कितने मार्क्स हमें अलग अलग स्ट्रीम में मिल सकते हैं केमिस्ट्री में, उसको हम लोग ज़रा जल्दी से देखेंगे। तो इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पास कि आप अपने केमिस्ट्री को बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो, मार्क्स का एक मेन चीज़ क्या रहती है, क्योंकि अभी तक होते थे 16 चैप्टर, 16 चैप्टर्स आते थे अभी तक, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास शायद ये सबसे कम चैप्टर्स रहे होंगे आपके इस साल के, और सिर्फ 10 चैप्टर्स हम लोग को मिले हैं केमिस्ट्री में करने के लिए। तो अगर इस 10 चैप्टर के अंदर हम लोग परसेंटेज को अच्छा नहीं कर पाए या इन 10 चैप्टर्स के अंदर हम लोग अगर मार्क्स को नहीं गेन कर पाए, फिर किस में करेंगे? तो ये 10 चैप्टर हैं, बहुत आराम से तैयार हो जाएंगे, आप बहुत ध्यान से इनको पढ़ सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर चैप्टर रहेगा, सॉलिड स्टेट हट चुका है और उसकी जगह पर पहला नंबर का चैप्टर बन चुका है सॉल्यूशन, वरना ये दूसरे नंबर पर होता था। और सॉल्यूशन आपका आ रहा है 7 मार्क्स का, जो आपके सॉल्यूशन का वेटेज आपको मिलेगा वो 7 मार्क्स का मिलेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मिलेगी 9 मार्क्स की, ये बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा वेटेज दे रही है आपको 9 नंबर। इसके बाद में अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपको मिलेगा 7 नंबर का। इसी के साथ में हमारा इन 3 चैप्टर्स ये जो है हमारे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जिनमें मैथ्स स्टूडेंट को तो बहुत मजा आएगा करने में, और बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन परेशान ना हो, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में और सॉल्यूशन में, अगर आपने उसको ध्यान से करा है। टोटल जो हमारा वेटेज बन रहा है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का, मतलब फिजिकल का, वो बनेगा आपका 23 मार्क्स का। तो 23 नंबर आपको चाहिए कहां से? फिजिकल केमिस्ट्री से अपने 12th के बोर्ड में। इसके बाद में हमारे 2 चैप्टर सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, जिसमें हमारा डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स का वेटेज लिए हुए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का वेटेज लिए हुए। अच्छी चीज ये है कि पी ब्लॉक को हटा दिया गया है। अच्छी चीज इन द सेंस कंपटीशन के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है वैसे तो ये, क्योंकि पी ब्लॉक अगर होता तो बहुत सी रिएक्शंस, बहुत सी नेम रिएक्शंस और बहुत सी चीज़ें आपको करने को वहाँ पर मिलती हैं पी ब्लॉक के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इस वजह से हमें डी और एफ ब्लॉक को स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर भी आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पी ब्लॉक को आपको जरूर पढ़ना है उसके लिए। तो डी एफ ब्लॉक आपको मिल रहा है 7 मार्क्स का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा है आपको 7 मार्क्स का। ये इकलौते 2 ही चैप्टर हैं बेचारे जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपको इनऑर्गेनिक से मिलेंगे और जिनका वेटेज हो जाएगा टोटल 14 मार्क्स का, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक 7 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका 7 मार्क्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादातर उम्मीद है कि आपको कंपाउंड नेम्स पूछे जाएंगे। बहुत बार आपसे आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो इस तरीके से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन इससे 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद के नीचे का जितना पोर्शन दिख रहा है, ये जिसको हम लोग केमिस्ट्री का हवा कहते हैं, जिससे सबसे ज्यादा आप बोलते हो कि ये तो बड़ा खतरनाक है, ये सबसे आसान टॉपिक है भाई। अगर रियल में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ध्यान से आपने पढ़ा है तो आपका फेवरेट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन जैसे था वैसे ही है, 6 नंबर में आपको मिलेगा। उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, क्यूट सा चैप्टर है, 6 नंबर में मिलेगा। और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 8 मार्क्स में मिलेगा। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और काफी यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और 8 मार्क्स में आपको हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। इसके बाद में एमाइंस, बहुत प्यारा चैप्टर है, 6 मार्क्स में आपको मिलेगा। और बायोमोलिक्यूल, जो बायोलॉजी वालों की जान है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की जान है बायोमोलिक्यूल, वो आपको 7 मार्क्स में मिलेगा। और अच्छी चीज ये है कि बायोमोलिक्यूल्स का बहुत सा पोर्शन आपने बायोलॉजी में कवर किया होगा, बायोलॉजी स्टूडेंट्स ने। तो टोटल ये जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 33 मार्क्स का। टोटल मिलेगी आपको ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की। अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो 33 आउट ऑफ 70,
तो आपको 33 मार्क्स मिलने हैं 70 में से। इसका मतलब है कि भाई आधा पोर्शन आपका ऑर्गेनिक का है। तो प्लीज ऑर्गेनिक के ऊपर मेन फोकस रखिएगा इस बार। और ऑर्गेनिक के साथ में इनऑर्गेनिक आपका बहुत सिंपल सी है, डीएक्स ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन ही है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, और थोड़ी सी आपको फिजिकल को प्रिपेयर करना है। अगर इतनी चीज हम लोग करते हैं तो ये तीनों मिलाकर भाई साहब 70 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए। तो जल्दी से अपनी बुक्स वगैरह को निकाल लीजिए, नोट्स को निकाल कर बैठिए, तैयार कीजिए सारी चीजों को, और मुझे उम्मीद है कि इस बार 70 आउट ऑफ 70 का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और 70 आउट ऑफ 70 आपके मार्क्स आएंगे। इसी उम्मीद के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप तैयारी करिए बहुत जबरदस्त तरीके से, और उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, तैयारी करेंगे और 70 आउट ऑफ 70 का ये जो टारगेट है ये जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू।